मैं सरफराज दरबारी, अवेयरनेस एक्सप्रेस न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। पैनल नंबर 26 2 तारीख के 4 उम्मीदवार और उनके साथ हमारे साथ खड़े हैं। इस वक्त हम इनसे सिर्फ चारों उम्मीदवारों से एक एक सवाल करेंगे क्योंकि वक्त की काफी कमी है। मगर यह पैनल काफी चर्चे में रहा है, हमेशा यही पैनल काफी चर्चे में रहा है। कहाँ पे? क्योंकि इस पैनल में हमेशा धोखेबाजी होती रहती उम्मीदवार के साथ। क्योंकि यहाँ पे देखा गया है कि अभी कुछ कल या परसों में एक बड़े नामचीन चेहरे का भी खुलासा हुआ है, मगर उसको हम नजरअंदाज करते हुए हर उम्मीदवार से एक एक सवाल करेंगे। सबसे पहले मोतीराम भगत, इनकी अहलिया दीपाली भगत जो लेडीज वार्ड से खड़ी है, तो पिछले 5 साल इन्होंने कैसे बिताए है, एक काम ऐसा बताइए जो आने के बाद पूरा करेंगे। तो नमस्ते और सलाम वालेकुम। ये बोलना चाहता है जो छोटे मोटे काम बचे हैं वो तो हम इंशाल्लाह पूरा कर देंगे। काम के बारे में बोले तो जैसे गार्डन का है, तो हम लोग ने अभी रिसेंटली यासीन भाई ने वही बोला कि अपन हम लोग अभी तो फिलहाल 4 दिन है, तो चारों मिलके जो मसले हैं वो चारों डिवाइड करके अपन एक मसले हल करेंगे। अब हम बात करेंगे मनीषा भगत जी से, जो पिछले साल भी खड़ी थी और इस साल भी खड़ी है, मगर इनके साथ में इनके भाई भी है। इनकी एनजीओ वगैरह भी चलती है जो 15 सालों से ये अवाम के बीच में है। अब देखना यह है कि अवाम इस बार इनका साथ देगी कि नहीं। इनसे भी एक सवाल, मनीषा ताई और राकेश भगत साहब, आप दोनों भाई बहन हमेशा चर्चे में रहे, मगर इस बार एक काम ऐसा बताइए जो लोगों ने नहीं किया है, आप लोग उसको पूरा डंके की चोट पे करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जैसा आपने बोला ना एक काम बताइए, तो एक ही काम ऐसा करेंगे कि जनता हमेशा हमको याद रखेगी। तो कोई सोचा नहीं रहेगा, वही हम काम ऐसा करेंगे। तो अभी बताना हाँ, तो अभी बताना मुश्किल है, लेकिन कैसा है वो काम हमेशा यादगार रहेगा। ऐसा काम हम करेंगे। हमने सोचे है चारों जन एक जगह बैठ के सोचे हैं और वही काम पहला करेंगे। बताएंगे तो अपोजिशन वालों काम को बदल देंगे। अब जेंट्स वर्ड से इखलाक कुरैशी और यासीन कुरैशी साहब ये तारीफ के मोहताज नहीं, बिल्कुल पूरा मुमरा कौसा में। मगर आप लोगों को बता दूं, इस बार इनके घर से दोनों जेंट्स के फॉर्म भरे गए हैं। इमरान कुरैशी, यासीन कुरैशी साहब जो सीट पे बैठे कुर्सी पे, तो पैनल नंबर 26 में जो नौजवान है वो हमेशा ये कहते हैं वो 4 कुर्सी के पाए में 2 पाए या इमरान कुरैशी के। इमरान इनका शॉर्टकट नाम है, मगर इखलाक कुरैशी इनका नाम है। अब इनसे ये पूछेंगे, इस बार ये खुद अपने घर से जेंट्स से खड़े हैं, तो इनके दोस्त और इनके रिश्तेदार, खास करके दोस्तों को कुछ दोस्त नाराज भी है, मगर वो दोस्त को मनाने की कोशिश में लगे हुए सारे लोग। तो इनसे ये पूछेंगे कि ये अवाम के बीच में कौन सा एक ऐसा टॉपिक लेके जाएंगे जिनसे अवाम इनको साथ देना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। मैं इखलाक कुरैशी प्रभाग क्रमांक 26 से जेंट्स से लड़ रहा हूँ। मैंने ड से फॉर्म भरा हूँ 26 नंबर पैनल से, और इंशाअल्लाह ताला मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं एजुकेशन पे थोड़ा ज़्यादा तवज्जो। अब यासीन कुरैशी तारीफ के तो मोहताज ही नहीं है, लोग कितना भी कुछ भी कह ले, मगर इनको दुआओं से बहुत नवाजा गया है। हर काम में इंसान थोड़ा आगे पीछे होता है, हमने देखा है, मगर पैसे तकदीरें बदलती नहीं, मगर दुआएं हमेशा नसीबों को बदलती है। तो अब हम यासीन कुरैशी जनाब से बात करेंगे। यासीन भाई, अल्हम्दुलिल्लाह ये शायद आपका 5वां इलेक्शन है, मगर दुनिया 5वां समझ रही है कि आपके घर से, मगर मैं बता दूं ये शायद 6ठा है। बाजार में भी एक बार आप लोगों ने इलेक्शन लड़ा था रमजान के वक्त में, वो बहुत कम पब्लिक को मालूम है, मगर मैं इस वार्ड से हूँ, खास करके मुझे इस वार्ड का नॉलेज है। तो ये 6ठा इलेक्शन होगा आपके घराने से। तो मैंने ये देखा है आज जो पटेल स्कूल के बाद म्यूनसिपालिटी स्कूल है और पटेल स्कूल है, पटेल स्कूल तो घर जैसी है, मतलब म्यूनसिपालिटी स्कूल में आपने काफी हद तक काम किया है महानगर पालिका से लेके, और वहां का कोई ऐसा प्रोग्राम जो मिस ना होगा और आपको वहां का क्या सदर के नाते बुलाया गया। तो स्कूल को बचाने में वार्ड नंबर 26 की जो उर्दू स्कूल है उसको बचाने में सबसे अहम रोल आपका रिया। उस स्कूल के लिए जो भी फंड आया था आपने ही महानगर पालिका से लाया, उसकी रिपेयरिंग करवाई, वहाँ के बच्चे आज स्कूल अच्छी तरह पढ़ रहे हैं, वहाँ के स्कूल के हर प्रोग्राम हो रहे हैं। तो आपको बाकायदा एक सदर के तहत
मुकर गया है। मगर अब एक काम, कुछ दोस्त नाराज, कुछ नजदीकी लोग आपसे दूर चले गए। उसमें मैं बता दूं, हमारे मरहूम अतर अब्बासी साहब और नासिर भाई, जिनका लकब अंडा, ये दो इस दुनिया से रुखसत हो गए। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। वो खास राइट हैंड, यानी एक भाई के नाते उन्हें इलेक्शन के वक्त में इनकी राइट और लेफ्ट में रख के सारे कामकाज को ध्यान में रखते हुए इनके सारे कामकाज को संभालते रहे। और वो तो रहने के बाद भी, मगर ये भाई हमेशा कहते थे कि ये मेरे भाई है, और आज उनके घर वालों को सबसे ज्यादा इनका सपोर्ट है। तो यासीन भाई, मैं आपसे ये पूछूंगा कि एक अहम मुद्दा, आपने कांग्रेस छोड़ी, तुतारी ली, मगर अवार्ड साहब के साथ में रहने के बाद अगर जीत के आते हो तो एक ऐसा काम बता दीजिए जो आप कंफर्म करोगे। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मैं यासीन कुरैशी आपके मीडिया के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं प्रताप क्रमांक 26 से खड़ा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का हमेशा ताउन रहा है, आपको हमेशा सपोर्ट रहा है, और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आपका सपोर्ट रहेगा, आपका ताउन रहेगा, अच्छे होने से मुझे रही बात आपने काम की। तो मैं जो कांग्रेस पार्टी छोड़कर तुतारी से जो लड़ने की वजह है, उसकी सबसे बड़ी वजह है कि कोई एक बेसिक काम, दुनिया से जाने से पहले कोई एक बेसिक काम करके जाए ताकि लोगों को वो याद रहे। अब वो बेसिक काम मेरी नजर में आज की तारीख में बेसिक लोगों के लिए बहुत बड़ा काम है। वो क्लस्टर का जो डेलिमिटेड बिल्डिंग है, ये हमारा मुमरा जो है 1970 वाला मुमरा है। जी हाँ, 1970 से लेके 1990 के बीच की जो बिल्डिंगें बनी हुई है, जिधर हम खड़े, ये भी उसी में आती है। 90 के आसपास की बनी हुई बिल्डिंग है। तो अब ये हो गई पुरानी बिल्डिंग। अब ये लोगों को जो है महानगर पालिका एक बारिश या 2 बारिश या 3 बारिश में कभी भी खाली करके तोड़ने का प्रोग्राम बना सकते हैं। तो उनका भविष्य क्या? उनके भविष्य के लिए जो है, मैंने इससे पहले भी हमारे आमदार जितने रावत थे उसके बारे में बात की है, पूरे इलाके के बारे में बात की है, पायलट प्रोजेक्ट के ताल्लुक से उनसे बात की है। उन्होंने मुझे बोला कि बिस्मिल्लाह करते इसको, मैंने साथ इलेक्शन के बाद इसको बिस्मिल्लाह करता हूँ। तो मेरी पहली एक ख्वाहिश रहेगी, अल्लाह ताला मुझसे काम ले ले, ये क्लस्टर का काम जो है लाइन अप हो जाए, क्योंकि इसका फल मुझे खाने को नहीं मिलने वाला। क्लस्टर जो है आज मैंने बोल दिया और कल हो जाएगा ऐसा नहीं है, इसको 10 साल लग जाएंगे जब तक हम जिंदा नहीं रहेंगे। लेकिन इतना तो हो जाएगा, एक लाइनअप हो जाएगा, आने वाली नस्ल को जो है उसका फायदा होगा। हमारे बाद की जो नस्ल है वो एक टीएमसी बिल्डिंग में चली जाएगी, एक अच्छी सोसाइटी में चली जाएगी, उनको एटमॉस्फेयर आजू बाजू का सब अच्छा मिलेगा, गार्डन मिलेगा, स्कूल मिलेगा, कॉलेज मिलेगा, हॉस्पिटल मिलेगा, मार्केट मिलेगा। तो उसका प्लानिंग करके उसको लाइनअप करके इस दुनिया से रुखसत होने का अल्लाह ताला वो मुझे मौका दे। ये मेरा एक काम रहेगा। अल्लाह मुझसे एक काम में, इससे ज्यादा और कुछ मैं वादा नहीं कर सकता। आप लोगों से दुआ की दरख्वास्त है कि आप लोग दुआ करके अल्लाह ताला मुझसे काम। ये थे पैनल नंबर 26 तुतारी के उम्मीदवार। हमने एक एक सवाल हर उम्मीदवार से किए। अब इसके बाद बाजू में एक शख्सियत खड़ी है, कमर खान। कमर खान से हम यहाँ पे एक भी सवाल जवाब नहीं करेंगे, क्योंकि इनसे सवाल जवाब हम हमारे स्टूडियो में करेंगे, खास करके पैनल नंबर 26 से। कमर भाई, आप हमें ये बताइए कि आप हमारे सवाल के जवाब 30 तारीख को कितने बजे देंगे? मैं सवाल के जवाब तो आप जब चाहे जब ले, एक वक्त बताइए आवाम को। जब चाहे जब ले ले, आज ले ले, कल ले ले, टाइम है नहीं। जब चाहे जब ले ले, खास करके 26 नंबर पैनल पे। और अभी मैंने देखा कि आपने बात शुरू की तो आपने बोला कि ये वार्ड हमेशा चर्चा में रहा है। जी हाँ। और ये वार्ड के साथ में हमेशा धोखा हुआ है। धोखा तो आज भी लोगों को दिया जा रहा है। अच्छा, आज भी दिया जा रहा है लोगों को धोखा। और धोखा सबसे बड़ी चीज है, सामने वाले जो कैंडिडेट लोग हैं वो आपस में चारों को एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। एक तू अपने लिए, एक मेरे लिए, एक मेरे लिए, एक किसी और के लिए। वो एक एक अपने अपने लिए मांग रहे हैं अभी से। और अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज यहाँ पर जो है चार एक साथ में मांगा जा रहा है, चाहे वो किसी भी एरिया में। एक बात। दूसरी बात, एक शिकायत मेरे को यासीन भाई से शिकायत ये है कि ये इनको हमेशा बोलता था मैं कि सोशल मीडिया का जमाना है, आप जो काम करते हो वो दिखाओ, लेकिन इनकी आदत है करो और भूल जाओ। दिखाने वाली आदत नहीं है। नेकी कर दरिया में डाल। कि आज जो आप बोल रहे थे ना, आपने ये किया है, म्युनिसिपैलिटी का काम किया है। अगर कोई दूसरा नेता होता
तो उस चीज की क्रेडिट कितनी लेता आप मेरे को बताओ। उस चीज की क्रेडिट वो 5 साल तक खाता हो, मानते हो ना ये चीज को? मानता हूँ। तो ये सोशल, इनको बोलता हूँ हाथ जोड़ के, यार सोशल मीडिया का जमाना है, जो कर रहे हो दिखाओ यार, और आइंदा ना यासीन भाई जो करते हो दिखाओ, लोगों को मालूम पड़ना चाहिए। आप किस एरिया में कर रहे हो वहां के एरिया को नहीं मालूम पड़ता, तो लोग एक शिकायत देते कि यासीन भाई किधर है। अरे यासीन भाई जो है जिस टाइम पे मुमरा सोया रहता है उस टाइम पे जागते रहते। मुस्लिम एरिया है, हम लोगों का एक आदत बन गई कि रात में 3 बजे सोना और फिर फजर गायब कर देना, ताजु तो फजर गायब सब गायब कर करके देना, फिर आपने उठने का आराम से जोहर में, है ना। लेकिन ये आदमी फजर में उठ के उसके बाद से लग जाता है। ये यहाँ के जो करीबी है उनको वो जानते हैं। तो कम से कम ये टाइम पे मैं यासीन भाई से बोल रहा हूँ कि आइंदा जो है सोशल मीडिया का जमाना अपना इस तरीके से लगे रहे। तीसरी बात ये है कि मैं यहाँ के लोगों से बोलना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जितना अवार्ड ने यहाँ पे कैंडिडेट दिया है, बैलेंस दिया है। 2 भगत है तो 2 कुरैशी है। भगत फैमिली जो है ये दोनों जो है, ये भगत बोले तो क्या है? भगत करना, भक्त पूजा करना। हमारे पास पुजारी भी है, और अगर कोई अच्छे से आएगा तो उसके लिए उसकी पूजा करेंगे, कोई टेढ़े से आएगा तो कुरैशी है। कुरैशी का काम क्या है? तो हिसाब, हाँ तो हिसाब किताब। दूसरी बात ये है, चौथी बात कि सामने वाले लोग जो है उनको मैं मानता हूँ। देखिए बात ना जब अगर धर्म की आएगी तो बैलेंस होना जरूरी है। हम भी ये चाहते हैं कि हमारी भी नुमाइंदगी रहे, इनकी भी नुमाइंदगी रहे, दोनों की रहे। लेकिन आपके ऊपर इतने कॉन्फिडेंस कि चारों के चारों एक ही नुमाइंदगी, कि आपके पास में एक भी हमारे वाला मैं दिल से, आप बुरा नहीं मानना, हमारे वाला आपको एक भी नहीं मिला। एक तो मिल सकता था 75% के हमारी ये वार्ड के अंदर। मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ, लेकिन लोकल अगर इस वार्ड का हूं तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों में इज्जत है। तो लोग पूछते हैं कि यार उनको एक भी नहीं मिला, तो नजीब मुल्ला को यहाँ से एक भी नहीं मिला, एक मुसलमान नहीं मिला आपको। तो यार कम से कम उस चीज का लिहाज किए होते कि एक कैंडिडेट है तो हम आपको मानते हैं। आप तो यार आरएसएस और बीजेपी वाले को पूरा घुसा के रख दिए हो। आप आरएसएस बीजेपी वाले के पूरी पैनल बनाए हो, तो उनको भी निशानी भी घड़ी की जगह पे कमल का फूल दे दिए होते। इतनी डेयरिंग करना था तो जब इतनी हिम्मत की है तो वो भी एक हिम्मत कर लिए होते। एक आप बहुत बड़ी शख्सियत जो बता रहे हैं ना, मुमरा के अंदर हमारे भाई साहब हैं, आप नाम नहीं लेते, मैं नाम ले लेता हूँ। उनको भी यही है कि भाई जहां माल वहां सब कुछ, तो आज की तारीख में लेके घूम रहे हैं उन लोगों को। भाई घूमना है तो घूमो, कोई शिकायत नहीं, बिंदास घूमो। आज पहली मरतबा मेरे को उनसे खुशी है इस बात से कि वो पहली मरतबा खुल के आए सामने। हमेशा पीठ पीछे छुप के रहते थे, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ। पहली मरतबा देख रहा हूँ कि खुल के फोटो दिखा रहे, अच्छी बात है। आप बीजेपी का काम करो, खुल के करो, कोई शिकायत नहीं रहेगी। पहली मरतबा उनको मैं सैल्यूट मारता हूँ कि आप बीजेपी काम करो, खुल के करो, ठीक है।